चलिए नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। आपको हम टेंस की प्रक्रिया ले चलते हैं। लंबे अरसे के बाद 3-4 दिन 5 दिन कम से कम गैपिंग हो गया, तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल एक शॉर्ट वेज में टेंस परिचय बताया जा रहा है, जिससे आप कोई भी वाक्य देखते ही तुरंत पहचान जाए कि यह कौन सा टेंस है। वो प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यू, देखते ही तुरंत बताइए। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, जब तक हम टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक हम ग्रामर की कोई भी श्रृंखला नहीं तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम, पहली कड़ी है आपका टेंस पहचान, जिसमें टेंस पहचान में हम आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद फ्यूचर के चारों पार्ट बता करके फिर इसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन की श्रृंखला जहां से चल रहे हैं वहां से फिर चलाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंपल में पहचान, केयर करेंगे। सिंपल सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, उसका सेट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, आवा नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम। सिंपल सेंटेंस का पहचान है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन अगर आप देखते हैं, जबकि आपको वॉइस में भी हैड बीन का प्रयोग बताया जाएगा, लेकिन हैड वॉइस में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है, वो भी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जब हैड बीन के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आप देख लें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन, इसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तुरंत सिंस आर फॉर प्लस टाइम। जब आप देखें तुरंत उसको कौन सा टेंस बोले, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी को चेंज करने के लिए मान लीजिए कहा गया है नेगेटिव में, मान लीजिए इसी को नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा गया है, तो नेगेटिव में हमने आपको कई बार बता दिया कि मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। मेन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आगे वही रहेगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी सिंस आर अथवा फॉर। यद्यपि हम इसके पहले बता चुके हैं सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग, ये आपको बताया जा चुका है। और इसके बाद फिर टाइम होता है। केयर करेंगे, ये सिंपल से आपका निगेटिव बनकर तैयार हो गया। आपके परीक्षा में ऐसा वाक्य पूछा जाता है, जैसे दे दिए और उसके बाद बोले कि निगेटिव में चेंज कीजिए। चलिए एक वाक्य हम दे रहे हैं, आप लोग निगेटिव में चेंज कीजिए, देखें कौन चेंज कर लेता है। शाबाश, वेरी गुड, नोट डाउन। शी bought a pen, she bought a pen, सी बॉट, BOUGAT, सी बोलेंगे नहीं, सी बॉट ए पेन, कोई आवाज नहीं करेगा, सब अपने अपने दिमाग से काम करेंगे। सी बॉट ए पेन, इसी को नेगेटिव में चेंज करना है। मान लीजिए आपके कंपटीशन में नहीं, ये जिस टेंस में है, ये आप जाने, उसको पहचाने, इसीलिए तो हमने बताया कि आप उसको पहचाने
कि कौन सा टेंस है, इसका निगेटिव क्या होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं बता चुका हूं, मैं टेस्ट के लिए कहा था, अब टेस्ट तुरंत क्षण भर में हो जा रहा है। शी बॉट ए पेन, इसका निगेटिव, शी बॉट ए पेन, इसका निगेटिव। चलिए आदित्य बोलिए, खड़े हो। शी नॉट बॉट ए पेन, वेरी गुड। आगे प्रियांश बोला, प्रियांश बोलिए। हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बोला, वो सब चलता है ऑनलाइन क्लास में। नहीं आ रहा है तो मत बोलिए, खड़े होते रहिए। यस, बस 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 शांत रहिए। शी नॉट बॉट, ठीक, शी नॉट बॉट, शाबाश। यस, शाबाश। चलिए पीछे, शी डिड नॉट बाई ए पेन, शी डिड नॉट बाई ए पेन। देखिए भाई, जो भी वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा ना समझें बच्चों को नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा ये लोग मिस हो गए हैं। और यही लोग बताए हैं शी डिड नॉट बाई ए पेन, शी डिड नॉट बाई ए पेन। ये सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, शी बॉट ए पेन, शी बॉट ए पेन कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है बेटा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां लौकेला ओके पास्ट इंडेफिनिट बोलेला ना। एक मतलब अपनी मम्मी पापा को पहचान न कई कहूबा, तू सब अगर हेरा गया मेला ओला में, तो पाणे बाबा के मेला में हेरा गया तो और परेशान हो गया ना। जब तू एके ना इतना पहचानवाए के बाद चिन्हाए के बाद ना पहचानता होता है, ऐसे मम्मी पापा भुला गया। तो एक एक सी बॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आज नोट कीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या नोट नहीं किया क्या, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म जहां देखा ओके तुरंत बोला पास्ट इंडेफिनिट है। और नेगेटिव जब बनवाई हो तो देखा बताओ, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लगाए था, और डिड नॉट, डिड या डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट बाई ए पेन, सिट डाउन, शी डिड नॉट बाई ए पेन। हो गया टेस्ट, पार हो गए सब लोग। ऐसे ही लोग ध्यान देंगे, शी डिड नॉट बाई ए पेन, हो गया ना। अब आप अपने लाइन पर चले आइए, बीच में आपको टेस्ट के लिए कहा गया था, टेस्ट आपका हुआ। ध्यान देंगे, आगे इंट्रोगेटिव अगर बनाना है, इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं। इंट्रोगेटिव में एक है आपका बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। जब हिंदी वाक्य में जब आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा वहां बताया जाएगा क्या शब्द वाक्य प्रारंभ हो, तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है ना, बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब, बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड, बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड। तो जब आपका पहला पॉइंट इसमें होगा, कुछ नहीं करेंगे, इसी हेड को पहले लाकर कर देंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, मान लीजिए प्रिंसिपल आगे वही सिंस फार और टाइम, सिंस फार और टाइम आगे हो जाएगा। प्रियांश कहता है ना, छोट भरे के रहे मेलम के रहे, हम मम्मी खेरत खेरत थक गया रहे है, तब रोत रोत के वो एक जन पकड़े रहे तो बताएं, तो गांव नाव बताएं तो खबर अलाउंस था, तब इनकी मम्मी आए इनके लिए गई। वह लक्षण आ जाओ कि टेंसवो ना पहचान पावत है, जब अपने मम्मी पापा के ना पहचान पावत है, जे मतलब खियावत है, हाँ जी के अब का बताई,
जिसका मैंने 2-3 उसको भी मैं भूल गया। भाई इसमें क्या बात है? देखिए, एक लड़के के ऊपर, एक संतान के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज क्या होता है? सबसे बड़ा कर्ज क्या होता है बताइए? अरे आप पिक्चर देखते हैं ना, दूध का कर्ज सबसे बड़ा कर्ज है, सबसे बड़ा कर्ज। प्रियांश, दूध का कर्ज चुकाना बेटा, हाँ? तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो इतने तो कम से कम करे तो के तैयार कह के खियाए पियाए, मतलब तो का फीसो देते हैं, तो का स्कूलों भेजते हैं। ऐ करे बादो पहचान बताई जाता, इतना साफ सुथरा पहचान बताई बार ना आवता। तो हम ना जानते जूनियर हाई स्कूल में कितना बढ़िया तो का समझावत हुई है। तो चलिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आगे ईटीसी का मतलब लड़काओ सिंस फार जोड़ लिखा और प्लस टाइम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फिर नंबर 2 होगा क्वेश्चन वर्ड है, हाँ? यहां तक नटली कर मिटा है, ये पूरा आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड और प्लस हेड लगा दीजिए और प्लस सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, वही हाल, हाँ? ईटीसी कर देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है तीसरे प्रकार का क्वेश्चन जब हु से शुरू रहता है, WHO हु प्लस हैड बीन, तुरंत निगेटिव रहेगा, थर्ड के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस पर फर्स्ट में आईएनजी प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम, ठीक। ये आपका तीसरे प्रकार का है। यहां आपको केवल पहचान तैयार करना है, चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जब तक वो वाक्य नहीं पहचान पाएंगे तब तक, मैं पहले बता दिया ना, ग्रामर की कोई श्रृंखला उनकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो रट्टा मारने की अलग बात है कि आपके इंग्लिश मीडियम वाले वही क्वेश्चन आंसर हटा दें, आंसर का अर्थ ना समझ पाऊं मैं, इसके बाद बच्चे अपना लिख दें, बढ़िया नंबर मिल जाए, मार्क्स मिल जाए। तो कुछ इंटरनल नॉलेज आप लोग लीजिए, गहन अध्ययन कीजिए कि जिससे लाइफ टाइम का आपको जहां जरूरत पड़े आप उसको प्रकट करें। अब कम से कम जानकारी रहेगी तो आपके टीचर भी कैसे क्या पढ़ा रहे हैं, अगर कोई वहां वो बात होता आप पकड़ भी लेंगे कि हाँ हमको सही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, आगे ध्यान देंगे। प्रेजेंट के सभी पार्ट हो गए, पास्ट के सभी पार्ट हो गए, फ्यूचर के सभी पार्ट आपको कल थोड़ा समय लेकर के हम आपको परिचय दे देंगे। आप वीडियो देखिए, अभिभावक के रूप में या बच्चे के रूप में जो भी हो, अपने बच्चे को प्रेरित करें वो, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें इस गरीब ब्राह्मण के लिए, गजराज मिश्रा के लिए। धन्यवाद।